हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो क्लास 10th के जितने भी साथी इस बार 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या है कि सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 80 नंबर का जो रहता है, केवल 40 नंबर आपको उसमें बनाना आता है। जिसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको, जो यहाँ पर जिससे बोर्ड में 40 के 40 नंबर मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव का, ये क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। ये क्लास आप देख के जाएंगे तो आपको क्या होगा, एग्जाम हॉल में इससे काफी फायदा मिलने वाला है। इसलिए क्या है कि आप अगर इस बार क्लास 10th की एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा कि आपको जो ये क्लास है वो उनको भी फायदा मिल सके और आप भी इसको देख सके। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले सामाजिक विज्ञान को, इससे पहले हमने देख लिया है संस्कृत को, आगे हम लोग जो हिंदी को और क्या कहते हैं विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट आगे बचा हुआ सभी को हम लोग एग्जाम तक देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि आप जो हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्या होगा कि आपको उसके सुबह ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस ही मिलने वाला है, सभी सब्जेक्ट। जिससे क्या होगा कि आपको वो एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज वीडियो को। ठीक ना, चलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको इस बार बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, उसने कहा कि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है इसको देख लेते हैं। बोल रहा है क्या है कि इसमें से क्या, देख सकते हैं पहला है कि इसमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, क्या भाषा है, धर्म है, जाति है, इनमें सभी है। तो आप लोग को पता होगा कि ये सभी क्या है, सामाजिक विभेद का कारण है। ठीक ना, भाषा, धर्म, जाति सब क्या है, एक प्रकार का सामाजिक विभेद का कारण बनता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो जो स्वतंत्रता है उसका मूल अधिकार किस अनुच्छेद से है, तो क्या अनुच्छेद 14 से है, अनुच्छेद 15 से है, या अनुच्छेद 19 से, या अनुच्छेद 18 से है। तो आप लोग देखोगे अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारत के वह नागरिक जो क्या है भारत के होंगे वो कहीं भी अपने भारत में कहीं भी अपना स्थान ले सकते हैं, मतलब क्या रह सकते हैं, अपने अनुसार किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, तो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अगला है कि इनमें से कहा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। तो क्या फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में, भारत में, तो कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। आपसे पता होगा कि सबसे पहले विश्व का है कि यहाँ पर इंग्लैंड, जैसे कि यहाँ पर 4 देश के बारे में बात कहा गया, तो इंग्लैंड में कहा कि सबसे पहले यहाँ पर मत डालने का अधिकार मिलता किसको, महिलाओं को। तो आप लोग क्या करेगा कि इस जो भी क्वेश्चन आपको कितना बनता है, इस 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं, इस 80 में आपको क्या कि 40 नंबर लाना आता है। तो आपको इसमें से कितना सही होता है वो आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको इतना नंबर सही हुआ। ठीक ना, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। इनमें से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका, क्या ग्राम पंचायत है, ग्राम रक्षक दल है, या ग्राम कचहरी है, इनमें सभी है। तो 4 का क्या आंसर होगा, तो 1 होगा, क्या होगा, ग्राम सभा। क्या होगा, ग्राम सभा। चलिए अगला है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, जो विदेश नीति है उसको किस सूची में रखा गया है। तो संघ सूची में, या राज्य सूची में, या संवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है क्या, संघ सूची। जो हमारा है विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। तो आप सभी जो भी साथी पढ़े होंगे उनको याद होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लाया गया था, तो वो लाया गया है 2005 में। ठीक है, कब लाया गया, सूचना का अधिकार जो कानून है वो 2005 में पारित हुआ है, जिसके तहत व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में चल रहे योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल पाती है। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो हमारा क्या है बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर कहा जाएगा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या अटल बिहारी वाजपेयी, या शरद यादव, या S.A. डांगे। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक ना, चलिए अगला है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ है। मतलब जो हमारा जदयू जो है, जो नीतीश कुमार जी का पार्टी है, तिरछा का निशान है, क्या है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो गया है। क्या समाजवादी पार्टी का हुआ है, समता पार्टी का हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है, या लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ है। तो 8 का सही आंसर क्या जा रहा है, समता पार्टी। समता पार्टी का किसमें चला गया, तो वह जदयू में चला गया। ठीक है, अगला सॉरी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो देखिए कौन सा वह संवैधानिक संशोधन हुआ था, क्या है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो वो 9 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, बी हो जाएगा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ था कि इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अच्छा, एक शब्द जो है यहाँ पर क्या है संविधान में, धर्मनिरपेक्ष, इसके बारे में आप लोग क्या जानते होंगे? आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है कि हमारे देश में क्या है कि सबसे बड़ा कुछ है अगर, तो संविधान है। क्या है? संविधान है। संविधान क्या करता है कि एक तरफ अगर सरकार रहे, एक तरफ आम जनता रहे, तो क्या है कि सबसे बड़ी होता है संविधान। संविधान कहती है कि हमारे देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग मानने वाले होंगे, उनको क्या है कि मात्र एक धर्म है, क्या है, वो है संविधान। और ये कहती है कि आप किसी भी धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मान सकते हैं। आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं करेगा कि आप इसी धर्म को मानिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी ऐसा सरकार आए भारत में, वो क्या करेगा, वो यही कहेगा कि आप किसी भी धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मान सकते हैं। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है, इस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, आप चाहे स्वतंत्रता किसी भी धर्म को मान सकता है। संविधान आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो ये पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक ना। क्या हुआ था? 42वें संविधान संशोधन, ठीक ना। अगला चलिए, बोल रहा है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो क्या भारत में है, या अमेरिका में है, या कनाडा में है, या श्रीलंका में? तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा सी, यानी क्या कनाडा में है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम को भी बचाना है। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? मतलब किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश को, बिहार को, तमिलनाडु को, उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार क्या है गुजराल, या बीपी सिंह? किनके द्वारा कहा था केंद्र में सबसे पहले गैर कांग्रेस होता? क्या कांग्रेस को हरा कर कहा था? मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। अगला है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? क्या नाइजीरिया में हुआ था, क्या है बोलिविया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये जो है किसके बारे में, पानी के बारे में बोला जा रहा था, कहाँ ऐसा हुआ है? तो नाइजीरिया में, बोलिविया में हुआ, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में हुआ। कहाँ हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये हुआ है आपको कहाँ? इसका 13 नंबर का आंसर क्या हुआ था? 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कहाँ, बोलिविया हुआ, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यानी कि जो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था? तो क्या हुआ? 1946 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1948 में हुआ था, या 1950 में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, 1946 में क्या हुआ था कि संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? क्या 50%, सॉरी 27%, या 33%, या 50, या 65? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 50%। आप सभी को पता ही होगा कि 50% बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया जी होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, या पंचायत सचिव होते हैं? तो ये कहा गया ग्राम पंचायत के लिए, तो यहाँ पे कौन होंगे? सरपंच हो। देखिए ग्राम कचहरी जो होता है उसका प्रधान कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। सरपंच जो होते हैं वो न्यायिक फैसला करने के लिए, मतलब क्या किसी भी पंचायती के लिए सरपंच ही होते हैं। मुखिया जो होते हैं सभी क्या करते हैं पंचायत के अंदर, वह एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वो क्या होते हैं? कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन न्यायपालिका का काम कौन करते हैं? तो सरपंच ही करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1827 में, या 1829 में, 1832 में, 1842 में? तो यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब किया था? 1832 में किया गया था। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो नेपोलियन का, या मेजनी का, लेनिन का, स्टालिन का? तो जो लाला लाजपत राय है वह किनकी जीवनी लिखी थी? तो ये आप लोग का 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेजनी का जो जीवनी के लिखने काम के, ठीक ना। अगला कि सॉरी, रक्त और लोह के नीति का अवलंबन किसने किया था? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, हिगेल ने, बिस्मार्क ने? किसने किया था? तो 19 नंबर का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने, ठीक ना। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया था। अगला है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, मेटरनिक ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, फ्रेडरिक ने? किसने किया था? तब 20 नंबर का आंसर जा रहा है आप लोगों को सी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक ना। अगला है कि ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में? किस नंबर का आंसर किया जाएगा? क्या जर्मनी, ठीक ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन
यूटोपियन समाजवादी था, मतलब कौन था? सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओपन था, लुई ब्लाक था, और इनमें से सभी। ये कौन हो जाएगा? तो 22 नंबर का सही आंसर जा रहा है इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति के नाम से, फरवरी क्रांति के नाम से, अक्टूबर क्रांति के नाम से, या मार्च क्रांति के नाम से? हमारा 23 नंबर का आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति, ठीक ना। अगला है 24 नंबर कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना, जैविक चेका, क्या है? जोल वेरिन। कौन सा इसमें है? गुप्त पुलिस संगठन है। तो 24 का जो आंसर जा रहा है क्या जाएगा? सी जाएगा, चेका जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है सी होगा इसका, चेका। अगला है हाँ 25 नंबर की नरोत्तम सिंहानुस। नरोत्तम सिंहानुस जो है राजनीतिक के संन्यास कब लिया था? जो नरोत्तम सिंहानुस है वो राजनीतिक से संन्यास कब ले लेते? तो क्या हुआ? 1975 में, या 1978 में, या 1970 में, या 1980 में? तो कब लिए थे? तो 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 1978 में उन्होंने क्या किया था? राजनीतिक से संन्यास लिया था। अगला है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में थे? लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड मिंटो? तो भारत में सबसे पहले जो रेलवे का जो शुरुआत किए थे वो किनके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जाएगा लॉर्ड डलहौजी करवाए थे सबसे पहले। कहा मतलब मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी पर चलाया गया था। अगला है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ किया था? जो गांधी जी है दांडी यात्रा की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ कहते हैं? साबरमती आश्रम के पास किए थे, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं, हमारा 28 में क्वेश्चन क्या देखिए। 28 है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हमारा क्या हुआ था? डी यानी कि इसका वाला इलाहाबाद। नेक्स्ट है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार, और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 29 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, सॉरी। अगला है कि वेदों को ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों को ओर लौटने की नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक ना। अगला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जगदानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो किसने किया था? तो 31 नंबर का आंसर चला गया क्या? जगदानंद सरस्वती। अगला है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ था? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो 1881 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में किस अधिनियम ने भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा सी यानी कि 1813 के चार्टर्ड अधिनियम ने खत्म कर दिया था। सिटी ऑफ बॉम्बे क्या है? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो इनमें से सभी में से कारण क्या होगा? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको वी का हो जाएगा कि क्या होगा? प्लेग महामारी के कारण से ऐसा हो गया था, ठीक ना। अगला है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश जो साप्ताहिक पत्रिका था उसका प्रकाशन किए थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन के थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र है इसका शुरुआत किए थे एनी बेसेंट, ठीक ना। कौन के थे? एनी बेसेंट। अगला कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? तो भारत, ईरान, चीन, इराक। जो रेशम मार्ग है वो शुरुआत कहाँ से हुए थे? तो वो हुए थे कहाँ से? चीन से, ठीक ना। अगला है इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? तो इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन के लिए क्या अत्यंत विपन्न माना जाता है? तो वो हमारा कौन है? जापान है। नेक्स्ट अगला है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? तो ये कौन होगा? जो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश है, ओडिशा है, और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपका डी यानी कि मध्य प्रदेश हो सकता है जहाँ आपका सबसे अधिक वन पाया जाता है, ठीक ना। जिसको हम भारत के फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को। अगला है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में। तो रोहिल्ला जो है वो कहाँ है? तो वो आपको हो जाएगा बी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है क्या? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। अगला देख ले 41 में क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 41 है कि सागर सम्राट क्या है? बांध है, क्या अप तटीय तेल रिंग है, बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाए क्या? अप तटीय सागर। देखिए हम बताए थे कि सागर सम्राट जो अरब सागर में क्या है कि मुंबई के लगभग 176 किलोमीटर दूर क्या है कि एक तेल निकालने की जो क्या है बोरिंग है जिसके कारण क्या होता है कि तेल निकाला जाता है।
तो जिसको क्या कहते हैं आप तटीय तेल रिंग के नाम से जानते हैं, और सागर सम्राट के नाम से जानते हैं, या समुद्र सम्राट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला, या मुंबई हाई के नाम से भी जाना जाता है। रूस के, देखिए हम लोग देखते हैं, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गिरी का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था कुंडलन कुलम परमाणु विद्युत गिरी के नाम से। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि वहां पर क्या पारा रहित मौसम होती है, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर का वर्षा होती है, और वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जा सकता है? तो बकरी से, भेड़ से, ऊंट से, खरगोश से। 44 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 44 का आंसर बकरी से। क्या होगा? बकरी से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? क्या तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कर्नाटका में? तो 45 का आंसर क्या ये हो जाता है? झारखंड में, ठीक ना। अगला है कि क्या है 46 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में जो है वो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। बोला कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH कौन है? 44 है, ठीक ना। अगला है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे या पूर्वी रेलवे? तो सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर रेलवे क्या सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगला है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो वायु परिवहन, हमारा परिवहन के बारे में बताए थे, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है। तो ये जो जल परिवहन, यहाँ वायु परिवहन की बात हो रहा है, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1933 से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है? तो इसका कौन सा आंसर रहेगा? ये 50 का जगह बी, यानी क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ठीक ना। अगला है कि फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? जो फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना। अगला है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? जो मोनाजाइट हमारा खनिज किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? केरल में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो सही आंसर 52 क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में क्या मोनाजाइट सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्या है काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ये कानपुर को, मुंबई को, सूरत को, कोलकाता को? तो 53 नंबर का आंसर है क्या? मुंबई कहा जाता है, ठीक ना। अगला है कि कुंद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्या कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क? तो 54 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक ना। अगला है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? पश्चिम चंपारण में, गोपालगंज में, दरभंगा में, भोजपुर में? तो ये जो हमारा 55 नंबर का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण, ठीक ना। अगला है सर कि इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? ये जो परियोजना दी गई है इनमें से कौन सीतामढ़ी जिला में स्थित है? तो 56 का जो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, लेकिन बागमती परियोजना में जो है क्या है? सीतामढ़ी जिला में स्थित है। अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो वो है अपना कौन सा? पहला स्थान, ठीक ना। हम लोग भारत में क्या करते हैं? अबरक को अत्यधिक उपजाते हैं और विश्व में पहला स्थान पाते हैं। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है? तो भारत में जो चाय होता है अग्रणी उत्पादन राज्य है वो क्या? डी, यानी कि सब में क्या होता है? सबसे अधिक चाय होता है, ठीक ना। अगला देख ले तो एल्युमिनियम बनाने के लिए खनिज की आवश्यकता पड़ती है, क्या है? मैग्नीशियम है, लोहा है, बॉक्साइट है, 3 है। तो 59 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बॉक्साइट होगा, ठीक ना। अगला हो बोला है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बाढ़ का, सूखा का, सुनामी का, भूस्खलन का? तो ये जो हमारा 60 नंबर का आंसर होगा क्या होगा? वो हो जाएगा सूखा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है? तो वहां सूखा ही पड़ते, ठीक ना। आइए, किस नदी को हम लोग बिहार के बाढ़ का मुख्य कारण कहा जाता है? गंगा, कोसी, सोन, पुनपुन? तो कोसी हम जानते हैं बिहार के शोक जाता है। अगला है सर कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो ये भी आप लोग को पता होगा, कौन? बाढ़ करता है। अगर हम यहाँ देखा जाए तो सुनामी भी आती है, सुनामी कहते हैं, भूकंप, ये क्या कहते हैं, सुखाड़ भी आती है। लेकिन बाढ़ क्या है? पूर्ण रूप से हमारे यहाँ क्या होता है? प्रत्येक वर्ष आती है। अगला है अधिक केंद्र का संबंध इनमें से क्या है? बाढ़, सूखा, भूकंप? भूकंप से है, ठीक ना। चलिए अगला है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान पर आता है? भारत जो देश है उसे बिहार का जो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य है वो कौन सा स्थान पर आती है? इसी बात को पूछा गया। तो आ जाएगा तीसरा स्थान पर क्या आता है? बिहार आता है।
जाती है। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो 65 का आंसर हमारा डी होगा, औसत आय। क्या हो जाएगा? औसत आय। नेक्स्ट है बाबू, अगला कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, इनमें सभी। तो 66 का सही आंसर जा रहा है वो वस्तु विनिमय प्रणाली जा रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली आप लोग जानते होंगे, वैसी प्रणाली से क्या होती है कि आप लोग जानते हैं जैसे प्राचीन समय में जो मुद्रा क्या है, मुद्रा का विकास हुआ था, तो लोग अपने एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देते थे और उस वस्तु को दूसरा वस्तु लेते थे, इसी को मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। मुद्रा ने इस समस्या को दूर कर दिया। ठीक ना। अगला है, मैकलन की समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो मैकलन जो समिति है इसका संबंध इनमें से किससे? तो बी का सहकारिता। ठीक ना। नेक्स्ट है, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? जो लघु उद्योग है इसका अधिकतम निवेश सीमा है ए, यानी क्या? 1 करोड़। ठीक ना। अगला है सर कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं 69 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो देखिए, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष मतलब क्या? पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो अपने पद पर रहते हुए दूसरे विभाग को भी देखते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कि अपने पद पर है और दूसरे विभाग को भी देखते हैं, तो पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग का, वो होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक ना। चलिए अगला है, 2015 में इसका नाम बदला गया था, नीति आयोग किया गया था योजना आयोग से। ठीक ना। आइए अगला है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन को हम लोग जानते हैं आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय, इनकम। चलिए अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय क्या? भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो किया गया था आप लोग को सी, यानी कि 1949 में। अगला है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना वाला भाग है? संचार है, यातायात है, शिक्षा है, वित्त है। सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग कौन है? इनमें से क्या होगा? तो 72 का जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, अगर वह किसी भी काम को करता है तो क्या है? उनके लिए शिक्षा जरूरी है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो वो क्या होगा? 1950 होगा, 2010 होगा, 2012 होगा, 2018 होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 73 का जो आंसर जा रहा है वो सही आंसर होगा ए, यानी कि 1985। अगला है कि उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कनाडा में, भारत में, अमेरिका में, बांग्लादेश में। तो ये कहा गया था। 74 का सही आंसर जो जाएगा क्या होगा? सी, अमेरिका में। ठीक ना। अगला है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह दूसरे को जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम लोग उदारीकरण करते हैं, निजीकरण करते हैं, वैश्वीकरण करते हैं, इनमें सभी करते हैं। तो इसका सही आंसर 75 का सी होगा कि क्या? वैश्वीकरण है। अगला है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इसका हो जाएगा डी, यानी कि क्या होगा? वाणिज्य बैंक होगा, सहकारिता बैंक भी होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, इन्हें सभी होगा। ठीक ना। चलिए अगला हमारा हम लोग क्या कि अंतिम कगार पर आ चुके हैं। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? क्या प्राथमिक क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र में, सभी में है? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा? 77 का, वो होगा हमारा एक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है कि भारत में मौद्रिक नीति निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक वित्त आयोग। ठीक ना। तो इसका 78 का सही आंसर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती। ठीक ना। आइए, भूमि विकास बैंक पहले किस नाम से जाना जाता? जो भूमि विकास बैंक है उसको पहले जानते थे किसके? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? अब देखिए यहाँ बताया जाता है 80 के बारे में क्या होगा? चालू जमा में क्या होता है? किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। क्या होता है? ये खंड हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का खत्म होता है। अब बाकी जो आप लोग देखे होंगे इसमें कितना आपको सही हुआ, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इतना नंबर इसमें आया। और सोचता है कि हम लोग जो है यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो गेस हमने लाया है वो क्वेश्चन देखने के बाद आपको वही एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम लोग आपको जिस दिन इसका एग्जाम होगा उसी के सुबह आप लोग को ये देने का काम करेंगे। ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए क्या है कि हम लोग मिलेंगे फिर से अगला सब्जेक्ट के साथ, साइंस के साथ। तब तक बने रहेगा आप लोग हमारे चैनल पर, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला वीडियो तक बाय बाय।